अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अपनी पिछली वीडियो में हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में बात की थी। मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मुख्तसर सा ओवरव्यू दिया था, जिसमें हमने देखा था कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या चीज़। इस उसमें हमने देखा था कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल कैसे करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, उसके अलावा हमने एक दो एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी, जिसमें मैंने आपको तफसील के साथ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करके दिखाया था। और मैंने सारी चीज़ें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म में रखी थी। आज हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हवाले से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चूँकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, ताकि आप इस वीडियो में अच्छे से मुझे फॉलो कर सकें। वीडियो का लिंक, अपनी मेरी पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अभी के लिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पीडीएफ हैंडआउट मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आज की अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम आज सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलें तो पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके का हमने अपनी लास्ट वीडियो में एग्जांपल्स के तौर पे सॉल्व किया था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी इसमें कम्प्लेक्सिटी मज़ीद ऐड की गई है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सपोज यू हैव 4 शर्ट्स रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो, 3 trousers black white and grey, 2 pair of shoes black and white, and 2 caps orange and purple. How many different outfits, shirt, trouser, shoes, cap combinations can you make with these items on the basis of color? तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए। 4 शर्ट्स हैं हमारे पास, 3 ट्राउज़र्स हैं, उसके बाद हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, उसके बाद 2 कैप्स हैं हमारे पास। और हमने बताना है हाउ मैनी डिफरेंट आउटफिट्स कैन वी मेक विद दीज आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो आउटफिट क्या चीज़ होती है, जिन लोगों को नहीं पता कि आउटफिट क्या चीज़ होती है, तो उसके लिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे आपके लिए मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि एक आउटफिट का मतलब है शर्ट, ट्राउज़र, शूज़ और कैप का कम्बिनेशन को हम एक आउटफिट कह रहे हैं। अब हमने ये जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसकी बेसिस पे हमने बताना है कि कितने डिफरेंट आउटफिट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ, ताकि हमें बार बार वापस ना जाना पड़े देखने के लिए। तो हमें बेसिकली क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है कि हमारे पास 4 शर्ट्स हैं, 3 ट्राउज़र्स हैं हमारे पास, और उसके बाद हमें गिवन है कि हमारे पास 2 पेयर ऑफ शूज़ हैं। उसके बाद हमारे पास गिवन है कि 2 हमारे पास कैप्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं कि आया कि यही चीज़ गिवन है। यही चीज़ हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या करना है कि पहले हमने देखना था कि हमारा एक आउटफिट कितने आइटम्स के कम्बिनेशन से बन रहा है। तो हमें पता है कि हमारा एक आउटफिट 4 आइटम्स के कम्बिनेशन से बन रहा है, शर्ट, ट्राउज़र, शूज़ और कैप। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला हमारा स्टेप ये था कि हमने, चूँकि 4 आइटम्स इन्वॉल्व हैं एक आउटफिट में, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 4 ब्लैंक्स डाल लेनी है। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, हमने यहाँ पे 4 ब्लैंक्स डाल लेनी है। इस तरीके से हमने 4 ब्लैंक्स डाल लेनी है और उनके बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल देना है। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना था, स्टेप 2 में हमने ये करना था कि हमने देखना था कि इन ब्लैंक्स में को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि हम जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो एग्जांपल सॉल्व की थी, तो यहाँ पे हो सकता है काफ़ी डिटेल के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँगा, तो एन मुमकिन है कि हम 4 के बजाय 3 स्टेप्स कर लें या 2 स्टेप्स कर लें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो यहाँ पे हमें स्टेप 2 करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली स्टेप 3 और स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 1 हमने जो है वो कर लिया हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ
स्टेप 1 में हमने क्या सिर्फ ब्लैंक्स डालनी थी, जितने आइटम्स इन्वॉल्व थे 4 आइटम्स इन्वॉल्व थे, हमने 4 ब्लैंक्स डाली हैं। यहाँ पे जो हमारे पास पहली ब्लैंक है वो शर्ट के लिए है, दूसरी ब्लैंक हमारे ट्राउज़र के लिए है, तीसरी ब्लैंक हमारी शूज़ के लिए है और चौथी ब्लैंक हमारी कैप के लिए है। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 2 में हमने देखना था कि हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं हर ब्लैंक को फिल करने के लिए। हमारे पास 4 ब्लैंक्स हैं। पहली ब्लैंक में हमें पता है कि हमारे पास 4 शर्टें हैं, तो पहली ब्लैंक को हम 4 डिफरेंट तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। पहली ब्लैंक में हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। दूसरी ब्लैंक हमें पता है कि ट्राउज़र के लिए हमने डाली हुई है, हमारे पास 3 डिफरेंट ट्राउज़र्स हैं, तो यहाँ पे दूसरी ब्लैंक के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन आ सकते हैं। तीसरी ब्लैंक का हमें पता है कि तीसरी ब्लैंक हमारी शूज़ के लिए है, जबकि शूज़ हमारे पास सिर्फ 2 हैं, तो यहाँ पे तीसरी ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। चौथी ब्लैंक हमें पता है कि हमारी कैप के लिए है, और कैप हमारे पास 2 मुख्तलिफ कैप्स हैं, तो चौथी ब्लैंक को फिल करने के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। अपने तीसरे स्टेप पे चलते हैं, और तीसरे स्टेप में हमें पता है कि हमने सिर्फ ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमने सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। राइटिंग मेरी थोड़ी सी हो सकता है आपको ख़राब लग रही हो, उसके लिए माज़रत। अभी अभी मैंने नया नया लिखना शुरू किया है, तो उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ राइटिंग बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आउटफिट्स हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ आउटफिट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? तो ये 48 आउटफिट्स हमारे पास आ जाएंगे। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48 हमारे पास आउटफिट आ गए, और ये हमारे पास इस सवाल का जवाब आ गया है। अब अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि 2 फेयर लूडो डाइस आर रोल्ड टुगेदर, हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारे पास 2 लूडो के डाइस हैं। डाइस आपने देखा होगा, फेयर लूडो डाइस का मतलब है कि उसमें जो आपके पास 6 साइड्स होती हैं, तो ऐसा ना हो रहा हो कि एक साइड बार बार आई जा रही हो या एक साइड के आने के चांस ज़्यादा हों, तो हर साइड के आने के चांस बराबर हों, उसको फेयर डाइस कहते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि आपके पास 2 लूडो डाइस हैं, और आपने एक साथ फेंकना है, और आपसे सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। अब आउटकम्स का यहाँ पे क्या मतलब है, तो वो चीज़ आपको ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे आपके आसानी के लिए मैंने लिखी हुई है। आउटकम का मतलब है कि दोनों जो लूडो डाइस हैं उसके ऊपर जो भी नंबर आ रहा है, उन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो उसका मतलब एक आउटकम होगा। अच्छा, हो सकता है आपको कॉइन और लूडो वाली जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हो सकता है आपको काफ़ी बोरिंग लगें, तो इससे आपने घबराना नहीं है, चूँकि प्रोबेबिलिटी वाले जितने भी कोर्सेज हैं उसमें हमारा डाइस वाली एग्जांपल्स और कॉइन वाली एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इन दोनों के जो पीछे जो प्रोबेबिलिटी लाई करती है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। इंशाल्लाह आगे वाली जो हमारे आगे आने वाली जो एग्जांपल्स हैं वो कॉइन और डाइस से हट कर होंगी, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी। अभी हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो बेसिकली हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है
कि हमने डाइस को हमने रोल किया है और हमने बताना है कि हमारी कितनी डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स, यानी कितनी डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे पहले टॉप पे मैं आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ कि एक आउटकम का मतलब क्या है। तो आउटकम का मतलब है कि जो हमने दो डाइस रोल किए हैं, एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट डाइस रोल किया है और फिर हमने सेकंड डाइस रोल किया है, तो इन दोनों का जो है आपका कम्बिनेशन, ये हमने बताना है कि कितने डिफरेंट कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कम्बिनेशन ये हो सकता है कि आपके पहली डाइस पे 1 आ जाए, दूसरी डाइस पे आपका 4 आ जाए, ये एक कम्बिनेशन हो गया। दूसरा कम्बिनेशन ये हो सकता है कि पहले डाइस पे आपका 6 आ जाए और दूसरे डाइस पे आपका 2 आ जाए। तो इस तरीके से इसके कम्बिनेशंस बन सकते हैं। आपने बताना है कि कितने डिफरेंट कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। इसको आपने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके बताना है कि कितने डिफरेंट कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 में आपने क्या करना था? स्टेप 1 में आपने करना था कि जितने आइटम्स इन्वॉल्व हैं उतनी आपने ब्लैंक्स डाल लेनी है। तो यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक आउटकम में हमारे पास दो डिफरेंट डाइस इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक आपका फर्स्ट डाई है, एक सेकंड डाई है, और इन दोनों की जो आउटकम होगी वो एक सिंगल आउटकम है। तो एक आउटकम में आपके पास दो डाइस इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स डालेंगे तो यहाँ पे आप दो नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स डालेंगे दो डाइसेस के लिए, दो डाइस के लिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो ब्लैंक्स डाल ली। आगे चलने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके डाइस के अंदर जो आपके कितनी कितनी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो चीज़ पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे एक मिनट यहीं पर लिख लेते हैं। स्टेप 2 है हमारा यहाँ पे। तो स्टेप 2 में हमने क्या करना था कि हमने देखना था कि हर डाइस पे हर ब्लैंक के लिए हमारे पास कितने डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अब आप लोगों ने अगर डाइस को देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि डाइस के ऊपर 6 नंबर लिखे होते हैं, 6 मुख्तलिफ नंबर लिखे होते हैं। कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो ये 6 डिफरेंट नंबर हो, तो डाइस के ऊपर ये 6 डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं। अब आपने यहाँ पे ब्लैंक्स में बताना है कि हर ब्लैंक पे कितने डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अब फर्स्ट ब्लैंक थी पहले डाइस के लिए, तो पहले डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 6 डिफरेंट नंबर्स पहले डाइस पे आ सकते हैं। तो पहले डाइस पे नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने होंगे? 6 होंगे। दूसरे डाइस पे भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो दूसरे डाइस के लिए भी हमारे पास 6 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हम अपने स्टेप 3 पर चलते हैं और स्टेप 3 में हमने सिर्फ इस जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आई है हमने सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि ये जो 6 × 6 है सिर्फ इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास इस तरीके से 6 × 6 आएगा। और इस तरीके से 6 × 6 हमारे पास 36 होता है। तो हमने इस तरीके से पता चला लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने डिफरेंट पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके बताया कि हमारे पास 36 डिफरेंट नंबर ऑफ़ आउटकम्स पॉसिबल हैं। हो सकता है कि आपके जहन में आ रहा हो कि ये 36 कैसे पॉसिबल हैं, तो आप इसको मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ कि आप मैन्युअली अगर करना चाहें तो आप इसको कैसे करेंगे। टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपको पूरा नहीं करके दिखाऊँगा। आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डाइस के ऊपर आपके पास आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 आ सकते हैं। सेकंड डाइस के ऊपर आपके 1 2 3 4 5 और 6 आ सकते हैं। 6 आउटकम्स आपके पहले डाइस के ऊपर आ सकते हैं, 6 आउटकम्स आपके सेकंड डाइस के ऊपर आ सकते हैं।
अब आप इसके कम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो एक कम्बिनेशन आप इस तरह से आप इनके कम्बिनेशंस बना सकते हैं, यानी 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, उसके बाद 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 1 आ सकता है, सो ऑन। यहाँ पे अगर आप इसको पूरा फिल कर लेंगे टेबल को, तो ये आपके पास तकरीबन जो है वो, तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली आपके पास 36 इस तरीके से आपके पास ये आउटकम्स पॉसिबल होंगे। यही चीज़ हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आराम से बैठे बैठे निकाली है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आ फेयर लूडो डाइस इज रोल्ड थ्राइस, हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको गिवन है कि एक ही डाइस है, उसको आप 3 दफ़ा रोल कर रहे हैं और अब आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आपके पास 2 डिफरेंट लूडो डाइस थे और आपने उनको एक साथ आपने उनको रोल किया था। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही लूडो डाइस है और उसको आप 3 दफ़ा जो है उसको रोल कर रहे हैं। अब हो सकता है आपके दिमाग में आए कि चूंकि एक ही लूडो डाइस है तो हमें फॉर एग्जांपल जब हम ब्लैंक्स डाल रहे होंगे तो एक ही ब्लैंक डालेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक जो आपकी आउटकम है उसके अगर आप ब्रैकेट पे गौर करें, रिजल्ट्स ऑफ ऑल दी 3 रोल्स कंबाइंड इज़ वन सिंगल आउटकम, यानी कि तीनों दफ़ा जब आपने रोल किया है उनके जो आउटकम्स आई हैं उनको कंबाइन करके एक आउटकम आपकी बनेगी। यानी कि तीनों लूडो डाइस के ऊपर जो भी नंबर आए हैं उनको जब आप कंबाइन करेंगे तो एक आउटकम बनेगी। तो जब आप ब्लैंक्स डाल रहे होंगे तो इसमें आप 3 दफ़ा ब्लैंक डालेंगे, क्योंकि आपके पास तीनों रोल्स की जो आउटकम है उसको कंबाइन करके जो है आपकी मेन आउटकम बन रही है। इसको कैसे करेंगे अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको ये पूरा करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। ओके, तो हमें यानी कि यहाँ पे क्या गिवन है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आउटकम यहाँ पे मतलब क्या आउटकम का। एक आउटकम का यहाँ पे हमारे पास मतलब ये है कि आपकी फर्स्ट रोल के ऊपर क्या, डाइस के ऊपर क्या वैल्यू आई है, सेकंड रोल में डाइस के ऊपर क्या वैल्यू आई है और थर्ड रोल में डाइस के ऊपर क्या वैल्यू आई है। इन तीनों का कम्बिनेशन एक आउटकम है। अब चूंकि हमें पता है कि आउटकम में हमारी 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो स्टेप 1 में जब हम ब्लैंक्स डालेंगे तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम 3 ब्लैंक्स डालेंगे क्योंकि 3 चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व हैं हमारी आउटकम में। हमने 3 ब्लैंक्स डाली। सेकंड अपने स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमने देखना था कि हर ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास कितने डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हमें पता है कि एक डाइस के ऊपर हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और हमें अब पता है कि अब फॉर एग्जांपल एक दफ़ा हमने डाइस को रोल किया है उसके ऊपर 6 डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं, दूसरी दफ़ा डाइस को रोल किया है तो तब भी हमारे पास 6 डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं, उसी डाइस को हमने तीसरी दफ़ा रोल किया है तो तब भी हमारे पास 6 नंबर्स आ सकते हैं। तो तीनों रोल्स में, तीनों बारियों में हमारे पास 6 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस थे जिससे हमने ब्लैंक्स को फिल करना है वो तीनों में 6 6 6 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 3 की तरफ हम चलते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या करना था, स्टेप 3 में हमने सिर्फ इसको, ये जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गई इसको सिर्फ हमने सॉल्व करना था। नंबर ऑफ़ आउटकम्स हमारे पास कितने पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ़ आउटकम्स, ये हमने ऊपर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकाला है कि नंबर ऑफ़ आउटकम्स हमारे पास 6 × 6 × 6 आ जाएगा। और 6 × 6 का मतलब है कि 6 × 6 × 6 में पता है कि
216 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इसका अगर आप आउटकम निकालना चाहें मैन्युअली तो ये 216 डिफरेंट आउटकम्स बनेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप निकाल लें, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तकरीबन इम्पॉसिबल है कि मैं 216 एक एक करके आउटकम्स निकाल के आपको मैन्युअली करके चेक कराऊँ। आप चाहें तो आप इसको मैन्युअली टेस्ट भी कर सकते हैं या कोई कोड वगैरह बना के आप इसको रन करके टेस्ट कर सकते हैं। अभी अभी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है अ फेयर क्वाइन इज टॉस ट्वाइस, यानी कि अब क्वाइन की बात हो गई है, उसको हमने 2 दफ़ा टॉस किया है। हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। अच्छा यहाँ पे ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वाइन आ गया है, यानी कि एक फेयर क्वाइन को आपने 2 दफ़ा टॉस किया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल हैं, और आउटकम्स का मतलब क्या है वो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि रिजल्ट ऑफ बोथ द कंसेक्यूटिव टॉसेस इज़ वन सिंगल आउटकम। अच्छा कॉइन के ऊपर कौन सा कॉइन है, यहाँ पे एक साइड पे उसके ऊपर हेड है और दूसरी साइड पे उसके ऊपर टेल है। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ओके तो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक आउटकम का मतलब क्या है। आउटकम का मतलब है कि आपका फर्स्ट टॉस के ऊपर क्या वैल्यू आई है और सेकंड टॉस के ऊपर आपकी क्या वैल्यू आई है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मिला के आपके पास एक आउटकम बन रही है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि हमने नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स पुट करनी है। चूँकि हमें पता है कि एक आउटकम में हमारे पास 2 आइटम्स इन्वॉल्व हैं, तो हम यहाँ पे 2 ब्लैंक्स पुट करेंगे, एक फर्स्ट टॉस के लिए और एक सेकेंड टॉस के लिए। उसके बाद हमने देखना है कि हर ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा हमें पता है कि एक कॉइन के ऊपर हमारे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो किसी भी कॉइन के ऊपर हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, यानी कि एक हेड आ सकता है एक टेल आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, यानी कि हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और दूसरी ब्लैंक को फिल करने के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, यानी कि हेड और टेल आ सकता है। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप हमने सिर्फ बताना है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये हमने देखा है कि 2 इंटू 2 हमारे पास आंसर आया था, और ये टोटल हमारे पास 4 डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल हैं। अब ये कौन सी 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं ये मैं अभी आपको, चूँकि ये सिर्फ 4 हैं तो ये मैं आपको मैन्युअली करके भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप इसको मैन्युअली चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सी 4 डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो एक आउटकम ये हो सकती है कि पहली टॉस के ऊपर हेड आए, दूसरे के ऊपर टेल आए। दूसरी आउटकम ये हो सकती है कि पहले के ऊपर हेड आए, दूसरे के ऊपर हेड आए। तीसरी पॉसिबल आउटकम ये हो सकती है कि पहले के ऊपर टेल आए, दूसरे के ऊपर हेड आए। चौथी पॉसिबल ये हो सकती है कि पहले के ऊपर टेल आए और दूसरे के ऊपर टेल आए। तो सिर्फ यही 4 आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, इनके अलावा आपके पास कोई पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकती। और यही चीज़ हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकाल लिया था कि हमारे पास 4 डिफरेंट आउटकम्स आएंगी। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थ्री फेयर कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, हाउ मैनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। अच्छा यहाँ पे 3 डिफरेंट कॉइन्स को हमने टॉस किया है और एक साथ टॉस किया, और हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल, रिजल्ट्स ऑफ ऑल द 3 कॉइन्स इज़ वन सिंगल आउटकम। अगेन उसी से मिलता जुलता सवाल है।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। पहला स्टेप क्या है कि पहले स्टेप में हमने अच्छा यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक आउटकम का मतलब क्या है। आउटकम का यहाँ पे मतलब है कि आपका फर्स्ट कॉइन पे क्या आया है, सेकंड कॉइन पे क्या आया है और थर्ड कॉइन पे क्या आया है। इन तीनों कॉइन्स की जो आपकी कम्बिनेशन है उसको एक आउटकम कह रहे हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स पुट करनी है कि कितनी डिफरेंट नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगी। तो चूँकि हमारे पास 3 डिफरेंट आइटम्स इन्वॉल्व हैं एक आउटकम के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 ब्लैंक्स डाल देंगे। स्टेप 2 के अंदर हमने देखना था कि हमारे पास इन ब्लैंक्स में कितने डिफरेंट ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अब चूँकि हमें पता है कि एक कॉइन के ऊपर या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था कि या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हर कॉइन के ऊपर हमारे पास, हर ब्लैंक के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होंगे। पहली ब्लैंक के लिए भी 2 होंगे, दूसरी ब्लैंक के लिए भी 2 होंगे, तीसरी ब्लैंक के लिए भी 2 होंगे। अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं और थर्ड स्टेप में सिर्फ हमने बताना था कि हमारे पास कितने डिफरेंट नंबर ऑफ़ आउटकम्स पॉसिबल होंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमें पता चला है कि 2 × 2 × 2 आंसर आएगा, जो कि टोटल 8 होता है। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है। अब आप चाहते हैं कि अगर इसको मैं मैन्युअली करके दिखाऊं तो मैं मैन्युअली भी आपको करके दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो मैन्युअली अगर आप इसको करना चाहें तो आपके पास ऐसे हो सकता है कि पहले पे आपका हेड आए, दूसरे पे भी आपका हेड आए और तीसरे पे भी आपका हेड आए। एक ये हो सकती है, दूसरी आपकी हो सकती है कि हेड हेड टेल आए। तीसरा ये हो सकता है कि हेड टेल हेड आए। चौथा ये हो सकता है कि आपका हेड टेल टेल आए। और आपका पांचवा ये हो सकता है कि आपका ओके टेल 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 आए। छठा ये हो सकता है कि आपका टेल हेड टेल आए। सातवां ये हो सकता है कि टेल टेल हेड आए। और आठवां ये हो सकता है कि आपका इसमें कौन सा रह गया, टेल हेड हेड आए। आई होप कि यही 8 जो हैं वो पॉसिबल हैं और उसमें मैंने कोई गलती नहीं की। और अगर कहीं मेरी गलती नज़र आए तो उसको आप दुरुस्त कर दीजिएगा। बहरहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ 8 पॉसिबल कम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। और यही चीज़ हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी निकाली है कि हमारे पास 8 डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा ये अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हम अब डाइस और कॉइन्स से बाहर निकल आए हैं। अब हमें बताया गया है कि पिन कोड ऑफ अ बैंक इज़ अ 4 डिजिट नंबर, यानी कि जो हमारा बैंक का पिन कोड है वो 4 डिजिट नंबर है। अब हमसे पूछा गया है कि कितने डिफरेंट पिन कोड्स पॉसिबल हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा यहाँ पे पहले हमें पता होना चाहिए कि पिन कोड का मतलब क्या है। तो पिन कोड में हमारे पास 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं, यानी कि आपके पास 4 डिफरेंट डिजिट्स को कंबाइन करके आपका एक पिन कोड बन रहा है। तो पहला स्टेप हमने क्या करना था कि हमने नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स देखनी थी कि कितनी ब्लैंक्स हम डाल सकते हैं। तो पिन कोड 4 डिफरेंट डिजिट्स से बन रहा है।
तो हमारे पास 4 डिफरेंट ब्लैंक्स आएंगे यहाँ पे, 1 2 3 और 4। उसके बाद हमने स्टेप 2 में देखना था कि हमारे पास इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं ये अभी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे चूँकि पिन कोड, जो बैंक का जो पिन कोड होता है या पासवर्ड जिसे आप कहते हैं, वो हमारे पास 4 डिफरेंट डिजिट्स से बना होता है। डिजिट का मतलब है नंबर। तो हमें पता है कि कितने डिफरेंट नंबर्स होते हैं, यानी कि जो कि पासवर्ड के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उनका हम यहाँ पे पूरा वो सेट बना लेते हैं। यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, वेट अ मिनट, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है यानी 4 आ सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। यानी कि ये डिफरेंट नंबर्स हैं जो हमारे पिन कोड में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये 10 नंबर हैं और इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होता, यानी कि मैथ में हमारे पास यूजुअली यही नंबर होते हैं। तो इन 10 में से ही कोई नंबर यूज़ होगा पिन कोड में। तो यानी कि पहले नंबर, पहली जो ब्लैंक है उसमें हमारे पास, उसको फिल करने के लिए हमारे पास 10 ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी पहली ब्लैंक में 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है। तो पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं। दूसरी ब्लैंक को फिल करने के लिए भी हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, क्योंकि दूसरी ब्लैंक में भी इन 10 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तीसरी ब्लैंक के लिए भी हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं। चौथी ब्लैंक के लिए भी हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो 10,000 के करीब आ जाएगा। और ये ही हमारा जो है, यानी इतने डिफरेंट पिन कोड्स पॉसिबल हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि यानी हमारे पास 10,000 डिफरेंट पिन कोड्स पॉसिबल हैं। और ये हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू हमने आंसर फाइंड कर लिया कि 10,000 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का बैंक अकाउंट, ऑन अ लाइटर नोट, अगर आप किसी का बैंक अकाउंट हैक करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यानी कि एक बैंक अकाउंट में अगर सिर्फ 4 डिजिट से बना हुआ है तो उसमें 10,000 डिफरेंट पिन कोड्स पॉसिबल हैं, यानी कि इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकते। अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है कि यानी पिन कोड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज़ अ 4 डिजिट नंबर, हाउ मैनी यूनिक पिन कोड्स आर पॉसिबल प्रोवाइडेड नो डिजिट इज़ टू बी रिपीटेड। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल पिछले वाले की तरह है ये वाला क्वेश्चन भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन डाल दी गई है कि अब आप डिजिट्स को, नंबर्स को पिन कोड के अंदर आप रिपीट नहीं कर सकते। तो अगेन 4 डिजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन डाल दी गई है कि आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। बाकी चीज़ें इसमें सेम हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में हमने नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स डालनी है। नंबर ऑफ़ ब्लैंक्स हमें पता है कि चूँकि 4 डिजिट्स 4 नंबर्स को कंबाइन करके एक पिन कोड बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ब्लैंक्स आएंगी। ठीक है, अब हमने स्टेप 2 में क्या बताना था कि नंबर ऑफ़ ऑप्शंस कितने हैं इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि हर ब्लैंक में कितने नंबर आ सकते हैं, 10 में से, यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है। इनमें से इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अब की बार नंबर रिपीट नहीं हो सकते। नंबर रिपीट नहीं हो सकते, उसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पहली ब्लैंक में 4 आ गया है,
तो अब आपका 4 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब अगली ब्लैंक में आपके पास 4 नहीं आ सकता। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर आप रिपीट नहीं कर सकते और अगर आपका यानी कि इस तरह का पिन कोड बन रहा है कि यानी कि 4894, तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें आपका 4 दो दफ़ा रिपीट हुआ है, 4 यहाँ पे भी आ गया, 4 यहाँ पे भी आ गया है। तो ये चीज़ आपको बताई हुई है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर 4 एक दफ़ा आ गया है तो वो दूसरी दफ़ा नहीं आ सकता। तो इसी चीज़ को हमने इनकॉर्पोरेट करना है। इस चीज़ को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो पहली ब्लैंक में हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद होंगे? पहली ब्लैंक में हमारे पास, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पहली ब्लैंक में हमारे पास यानी 10 ऑप्शंस होंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने पहली ब्लैंक में कोई भी नंबर पुट कर लिया है, 4 पुट कर लिया, 5 पुट कर लिया है, अब वो हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहली ब्लैंक में हमारे पास 10 ऑप्शंस होंगे, लेकिन दूसरी ब्लैंक में वो वाला नंबर नहीं आ सकता जो पहली ब्लैंक में आ चुका है। तो सेकंड ब्लैंक के लिए हमारे पास सिर्फ 9 ऑप्शंस बच जाएंगे, क्योंकि 10 ऑप्शन हमारे पहली ब्लैंक के लिए थे, एक हमने इस्तेमाल कर लिया था और 10 में से एक कम हो गया था ऑप्शन, तो सेकंड ब्लैंक के लिए हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से थर्ड ब्लैंक के लिए हमारे पास 8 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि हमने 9 में से एक को सेकंड के लिए इस्तेमाल कर लिया था। और इसी तरीके से फोर्थ के लिए हमारे पास 7 डिफरेंट ऑप्शन मौजूद होंगे, क्योंकि हर ब्लैंक के लिए हम एक एक ऑप्शन इस्तेमाल करते जा रहे हैं और हमें पता है कि हमने इसमें रिपीट नहीं करना, तो एक एक ऑप्शन कम होता जा रहा है। स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि सिर्फ हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पिन कोड्स लिख लेना है। तो नंबर ऑफ पिन कोड्स हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और इसको हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। नंबर ऑफ पिन कोड्स, कैलकुलेटर से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 हमारे पास 5040 आ रहा है। तो इसका जो आपके पास जवाब आएगा वो 5040 होगा। तो 5040 आपके पास इसका जवाब आया है, यानी कि 5040 डिफरेंट पिन कोड्स आपके पॉसिबल हैं अगर आप रिपीट नहीं करवाना चाह रहे। और अगर आप चाहते हैं कि रिपीट हो जाएं, जो कि यूजुअली होता है, आप पिन कोड में नंबर्स रिपीट कर सकते हैं, तो आपके पास 10,000 पिन कोड्स पॉसिबल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पिन कोड्स जो हैं वो रिपीट यानी पिन कोड्स में नंबर आपके रिपीट ना हो, तो उसके लिए फिर आपके 5040 डिफरेंट पिन कोड्स पॉसिबल हैं। तो यहीं पे जो है वो हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है। अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसमें से आपका अगर कोई सवाल है और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप बिला झिझक जो है वो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि अगर अभी भी आपके जहन में कुछ कन्फ्यूजन है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हवाले से, तो वो बिल्कुल क्लियर हो सके और हम कुछ मज़ीद कम्प्लेक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ताकि हमारी जो इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप है वो मज़ीद बेहतर हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।